हेलो दोस्तों, एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लगन के बारे में। तो तुला लगन होता क्या है? जब भी आपकी लगन चार्ट में फर्स्ट हाउस में 7 लिखा हो तो इसका मतलब है आप तुला लगन के जातक हैं। तो आज तुला लगन के रहस्य को उजागर करते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तुला का इंग्लिश वर्ड है लिब्रा, यानी बैलेंस या 2 स्केल्स जो होते हैं। तत्व क्या होता है इसका? एयर यानी वायु। स्वामी कौन से हैं? शुक्र ग्रह, शुक्र महाराज। प्रतीक तराजू, बैलेंस या फिर स्केल्स। प्रकृति चर, चलने वाली, जिसको कार्डिनल कहा जाता है। दिशा पश्चिम यानी वेस्ट। तो इनकी आत्मा क्या ढूंढती है? संतुलन में सच ढूंढती है। इनको जीवन में बैलेंस चाहिए होता है, मतलब हर पहलू को बराबरी से तोलते हैं ऐसे जातक। इनका स्वभाव कैसा होता है? बैलेंस बनाना हर चीज़ में, हारमोनियस और फेयरनेस। फेयरनेस यानी निष्पक्षता। इनकी सोच बहुत ज़्यादा फेयर होती है, ऑनेस्ट होते हैं ये लोग और जस्ट होते हैं, ऑब्जेक्टिव बातें करते हैं, पार्शियल नहीं होते बिल्कुल भी। डिप्लोमेट बहुत अच्छे होते हैं, डिप्लोमेसी, हर बात में डिप्लोमेसी होती है इनके। तार्किकता, लॉजिकल थिंकिंग दिखाई देती है। कभी भी कोई परेशानी है, चाहे वह लोगों के साथ आए या किसी परिस्थिति में परेशानी आई, तो बड़ी ही आसानी से उस परेशानी को हैंडल कर लेते हैं ऐसे जातक, क्योंकि बहुत अच्छे डिप्लोमेट होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं और निष्पक्ष भाव रखते हैं, निष्पक्षता से अपनी बात रखते हैं। इनको कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है, इनको शांति चाहिए और समझदारी ही इनकी पसंद है। इसलिए ये जब भी कोई लड़ाई झगड़ा हो किसी के बीच में, तो वाद विवाद को ख़त्म करने सबसे पहले यही लोग जाते हैं। इनको हर चीज़ में सौंदर्य देखना होता है और एस्थेटिक देखने की आदत होती है। ये सेम गुण थोड़े थोड़े वर्गो एसेंडेंट में भी होते हैं, यानी कन्या लगन में भी होते हैं। तो इनका जो मेन फंडा है लाइफ का, ये सब कुछ संतुलन में चाहते हैं, हर चीज़ में बैलेंस रहे, तभी इनको चैन रहता है, इनको सुकून रहता है। इनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है? आकर्षक पर्सनैलिटी होती है बहुत ज़्यादा, और रिफाइंड फेशियल फीचर्स होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव फीचर्स होते हैं इनके। चेहरे पे शांति, एक ग्रेस और ओवरऑल एक क्लासी अपीयरेंस रहता है पूरी पर्सनैलिटी में। बॉडी लैंग्वेज में एलिगेंस रहता है और सॉफ्ट जेस्चर्स रहते हैं। एक तरह से रॉयल लुक कह लीजिए आप, रॉयल विद सॉफ्ट जेस्चर्स, स्ट्रॉन्ग जेस्चर्स नहीं, रॉयल विद सॉफ्ट जेस्चर्स। फैशन सेंस भी इनका कन्या लगन जैसा होता है, कुछ कुछ सिंपल बट स्टाइलिश लुक, मतलब वो भी सिंपल रहना पसंद करते हैं लेकिन क्लासी चीज़ें पहनते हैं। तो इनके चेहरे पर भी एक नेचुरल ग्रेस रहता है, एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है ना, तो चेहरे पे भी वो संतुलन झलकता है, सौंदर्य में एक संतुलन है इनके। इनके कुछ और गुण देख लेते हैं। देखिए, चार्मिंग बहुत होते हैं, सबसे आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के साथ। फेयर होते हैं, फेयर यानी निष्पक्ष, जस्ट, तो हर स्थिति में न्याय की बात करेंगे और बैलेंस की बात करेंगे। एडजुडिकेटर्स बहुत अच्छे होते हैं, डिप्लोमेटिक नेचर होता है इनका, तो किसी भी कठिनाई को, किसी भी परिस्थिति को बड़े ही स्वीट तरीके से हैंडल करते हैं और कहने का तरीका भी बहुत स्वीट होता है। एस्थेटिक नेचर होता है, ब्यूटी पसंद है इनको, सुंदरता, कला, आर्ट और डिज़ाइन के प्रेमी होते हैं, एलिगेंस के। सोशल तो होते ही हैं, क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट में, चार्मिंग है तो सोशल भी हो गए, तो लोगों के बीच रहकर ये ऊर्जा पाते हैं, एक तरह से एक्सट्रोवर्ट होते हैं ऐसे जातक। मानसिक और भावनात्मक पक्ष, देखिए हर चीज़ में हारमोनी देखते हैं, तो संबंधों में भी हारमोनी ही देखेंगे ना, तो हारमोनी पे केंद्रित है इनका पूरा व्यक्तित्व, यानी बैलेंस पे। क्योंकि इनका सिंबल क्या है? तराजू। सबको खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि इनकी नेचर होती है डिप्लोमेटिक, किसी भी एक पक्ष का साथ नहीं देंगे, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा समय लगाते हैं। इमोशनली रिफाइंड होते हैं बहुत ज़्यादा, और इमोशंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई होता है, बैलेंस्ड होता है जिसको बोलते हैं। अच्छा, इनको हमेशा किसी ना किसी का साथ चाहिए, कंपेनियनशिप चाहिए, लोगों के बीच रहना पसंद है, इनको अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि पार्टी एनिमल है और बहुत लाउड इनका टेस्ट है सोसाइटी को लेकर, लेकिन चाहे रहेंगे ये अच्छे लोगों के साथ, बहुत शांत प्रिय लोगों के साथ, एक क्लासी इनकी सोसाइटी होगी, लेकिन
अकेला नहीं रह सकते ये, अंदर से बहुत सेंसिटिव होते हैं और बाहर से डिप्लोमेटिक। कुछ एक कमी भी है इसमें, क्योंकि मन तराजू की तरह है, तो कभी इधर कभी उधर मन डोलता रहता है। तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोच बैठते हैं चीज़ों के बारे में। सेम चीज़ कन्या लगन में भी थी। इनका कार्मिक उद्देश्य क्या है? देखिए, हर चीज़ बैलेंस पे रखनी है इनको, यह इनका कार्मिक उद्देश्य है। किसी चीज़ की अति नहीं करनी, चाहे वो काम हो या आपके रिलेशनशिप हो, किसी चीज़ में अति नहीं, हर चीज़ में बैलेंस बना के चलिए। और दूसरा, क्योंकि इनका डिसीजन कभी कभी डामाडोल होता है, तो इनका सबक क्या है कि डिसीजन लेना सीखिए, ज़्यादा भी डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए। बेसिकली ओवरऑल इनको हर चीज़ में बैलेंस बना के चलना है, ये इनकी सीख है। इनकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? देखिए, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, पहले बात कर चुके हैं हम। ग्रेसफुल होती है, डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन की कला, इसलिए ये बिजनेसमैन भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये बिजनेस माइंडेड होते हैं क्योंकि इनकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। सेंस ऑफ जस्टिस और फेयरनेस, यानी निष्पक्षता का भाव इनमें रहता है। तो लड़ाई झगड़ा सुलटाना, कोई विवाद हो उसको सुलटाना, तो इनको वहाँ पर बहुत ही महारत हासिल है। इनका नेचर भी आर्टिस्टिक होता है और क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है, तो शुक्र आर्ट का और क्रिएटिविटी का भी कारक होता है। एक्सीलेंट रिलेशनशिप बिल्डर्स बिकॉज ऑफ देयर डिप्लोमेसी और फेयरनेस, तो रिलेशनशिप बिल्डर्स होते हैं, डिस्ट्रॉयर्स नहीं होते। तो मतलब रिलेशनशिप को बना के रखना चाहते हैं सबसे। तो एक तरह से देखा जाए तो इनकी शक्तियाँ क्या है? संतुलन और समझदारी का बैलेंस। कमजोरियाँ क्या क्या होती है इनकी? जैसे मैंने पहले बताया, मन डामाडोल रहता है कभी कभी, तो डिसीजन लेने में देरी, विलम्ब, डिले, और कभी कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। और हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट को हेड ऑन लेना भी ज़रूरी होता है, कभी कभी अपने अपने हक के लिए लड़ना होता है, कॉन्फ्लिक्ट को झेलना पड़ता है, लेकिन ये हमेशा पीस चाहते हैं। तो जो नेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको भी ये अवॉइड करते हैं, जो कि हर बार कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं करना चाहिए, कभी कभी उनको फेस भी करना चाहिए। सुपरफिशियल दिखने का डर रहता है इनको, और लोगों से अप्रूवल सीख करते हैं। इनको लोगों की अप्रूवल चाहिए, लोगों का सम्मान चाहिए, लोग इनकी तारीफ करें, वाह वाह करें, तब इनको मज़ा आता है। अगर ऐसा ना हो तो ये परेशान हो जाते हैं। इनका करियर किस तरह का होता है? देखिए, क्योंकि तुला लगन है, सिंबली बैलेंस है, स्केल्स है, तो लॉ, जस्टिस, जज अच्छे बन सकते हैं ये। नेगोशिएशन करना हो, एडजुडिकेटर्स होता है ऐसा इनका कार्य, एडजुडिकेटर्स अच्छे बन सकते हैं। शुक्र का प्रभाव है तो आर्ट, कला, फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री में बढ़िया कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशनशिप और डिप्लोमेसी भी अच्छा करते ही हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस करा। तो पीआर में, पीआर मैनेजमेंट में बढ़िया कर सकते हैं। इवेंट प्लानिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं, और डिज़ाइन रिलेटेड काम भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि नेगोशिएशन स्किल्स बढ़िया हैं तो बिजनेस बढ़िया कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को पार्टनरशिप बेस्ड बिजनेस भी फलता है। प्रेम और संबंध में कैसा इनका व्यवहार होता है? देखिए, रिश्तों में चार्मिंग रहते हैं, लविंग और रोमांटिक। शुक्र का प्रभाव दिखता है यहाँ पर। पार्टनर की ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस करा कि दूसरों के लिए अपने को भूल जाते हैं, तो पार्टनर के लिए भी अपनों को भूल जाते हैं, उनकी ज़रूरत पूरा करते हैं पहले, चाहे अपनी हो या ना हो। तो कंपेनियनशिप तो इनको चाहिए चाहिए, जैसे मैंने बताया था, इनको अलग नहीं रह सकते ये, लोनलीनेस इनको पसंद नहीं है। तो इनके लिए कंपेनियनशिप और अंडरस्टैंडिंग अनिवार्य ही है, उसके बिना ये नहीं रह सकते। इनको कंपेनियन चाहिए जीवन भर। रिलेशनशिप में बैलेंस चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, औरों का अप्रूवल चाहिए, और ब्यूटी भी इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ब्यूटी इन ओवरऑल सेंस। लॉयल बहुत होते हैं, लॉयल्टी डीप होती है, तो पार्टनर से भी लॉयल्टी चाहते हैं। तो लॉयल्टी इनकी और निखर कर आती है जब इनके रिलेशनशिप में इमोशनल हार्मनी हो, तो ये और भी ज़्यादा लॉयल रहते हैं। तो जैसा कि हर जगह ये बैलेंस ढूंढेंगे, तो ये प्यार में भी संतुलन की खोज करते हैं, तभी इनको सुकून मिलता है। ये मान के चलिए कि तुला लगन वालों को हर चीज़ में बैलेंस चाहिए। कुछ उपाय देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि शुक्र इनके देवता हैं, तो शुक्र के उपाय कर सकते हैं आप। सफ़ेद वस्त्र धारण करिए, डेली भी कर सकते हैं, और कम से कम फ्राइडे को करिए। चावल का दान कर सकते हैं, या कोई भी सफ़ेद वस्तु का दान, सफ़ेद मिठाई इत्यादि। क्रिएटिव हॉबीज़ में अपने आप को लगाइए, कोई भी आर्ट हो, संगीत हो, कोई ऐसी कला हो जिसमें क्रिएटिविटी यूज़ हो आपकी, ऐसी चीज़ों में अपने आप को लगाइए। अपने आप पे विश्वास रखिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। एक शुक्र का मंत्र होता है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः।
ये तांत्रिक मंत्र हो गया। एक और मंत्र होता है जो वैदिक मंत्र है, जिसको बोलते हैं ओम शुम शुक्राय नमः। तो इसका आप नित्य पाठ कर सकते हैं। व्यवहारिक उपाय हो गए, रिलेशनशिप में बाउंड्रीज बनाइए, बाउंड्री रखिए, अपने आप को ना भूलिए। सबसे पहले आप हैं, इंपॉर्टेंट आप हैं पहले, तो अपना ख्याल पहले रखिए। तो अगला एपिसोड हम करेंगे वृश्चिक लगन यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट पर। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।